रोकनी पड़ेगी अगर ऐसे चल। ये सोचिए कि मैं वहां नहीं बोल पा रहा, आप यहां नहीं बोल पा रहे, भविष्य आपका क्या है आप सोचिएगा, आप सोचिए। मगर मैं एक छोटी सी बात आप सबसे कहने आया हूं, आप सबके साथ बैठकर कहना, आप उठिए। जी जी आप बैठिए। तो नहीं मैं सही बैठा हूं अमीश भाई, एक ही बात है, यही देश का युवा है, देश पर यही राज करेंगे। मेरा तो मात्र कहना इतना है, जब आपकी बात हो तो आप मजाक कीजिए, मगर जब धर्म की बात हो तो हंसना मत। यहीं खड़ी हुई जमात आपका इतना मजाक बनाएगी कि आप लोग खुद एक चुटकुला बन जाएंगे। और अगर जो नहीं तो ये दो चेहरे आपको वर्तमान दिखाई दे रहे हैं, हम ही लोगों में से है ना, हम ही लोगों में से। क्या इन लोगों ने किया महाकाली के साथ? कौन अपनी माता और पिता को सिगरेट मांस कौन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? और सोचिए, आप लोग सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, आप लोग सब करते होंगे, मगर वर्तमान की परिस्थिति जो है, आप लोग पूरी दुनिया में टारगेट पर हैं, आप इतना याद रखिएगा। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म जो किसी और धर्म के अगेंस्ट न जाए तरीके से। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको समझिए, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जिसको धर्म से कोई अपेक्षा ना हो। तो ये तो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों ने ऐसा चश्मा पहनाया लोगों को कि धर्म निरपेक्ष मतलब सब धर्मों का सम्मान। पहली बात तो वो सब धर्म है नहीं, वो मत, मजहब, पंथ और संप्रदाय हैं। धर्म सिर्फ दुनिया में एक है, सनातन वैदिक धर्म। सनातन वैदिक धर्म मतलब जो सदा से चला आया, जिसका ना आदि है ना अंत है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि गाय हमारी माता है और एक व्यक्ति बोल रहा है गाय हमारा भोजन है, तो दोनों कैसे सम्मान, दोनों का सम्मान कैसे कर लोगे भाई? एक तरफ तो जाना पड़ेगा, एक ही तो काम होगा। एक मयान में तो दो तलवार रह नहीं सकती। एक बोलता है मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, और एक कहता है कोई मतलब नहीं, ये माँ बहन बेटी बेगम सब एक हैं, सब कोई डिफरेंस नहीं। तो कैसे एक कैसे हो जाएंगे? एक नहीं हो सकते। एक बोलता है भाईचारा और एक बोलता है भाई ही मेरा चारा, तो कैसे कैसे एक हो जाएंगे? एक नहीं हो सकते ना। आपके घर की कोई पहली रोटी है तो वो गाय को जा रही है, और उनके घर की। I absolutely agree with Shashi. The word secular did not make us secular. The Hindu majority made us secular. If you look at India, there are two Punjabs. They are not together. Indian Punjab is very happily with Tamil Nadu, and Indian Bengal is very happily with Gujarat. But the two Punjabs are not together, and the two Bengals are not together. Why is it that? That is because India has always been a Hindu Rashtra. The difference is between Rashtra and Rajya, between nation and state. And the question is, how much does the constitution reflect it or should reflect it? And that's a legitimate debate to have. But India has always been a Hindu Rashtra. As Sri Aurobindo said in his Uttarpara speech, that Sanatan Dharma, that for you, for all of us, is nationalism, just before he retired to a life of spirituality in Pondicherry. So it depends how you define the word Hindu Rashtra, but in a very broad, pun intended Catholic sense, small c Catholic sense, it has always been a Hindu Rashtra. वहाँ भिखारी बना हुआ है पाकिस्तान, वहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, खाने को नहीं है उनके पास। वो जाके देखे ना, यहाँ के मुसलमान वहाँ पे एक एक दो महीना रह के आए, उनको अकल ठिकाने आ जाएगी। चीन जो है, फ्रांस जो है, सिंगापुर है, इन देशों में कैसे ये सब चीज नहीं होता है? क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं, उन्होंने आज ऐसे कड़े कानून बना रखे हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और मैं बार बार मोदी जी को भी ये कह रहा हूँ, ऐसे कड़े कानूनों की आवश्यकता है हमारे देश। सर, जिहाद के नाम पे जो कत्ल काटे गए हैं, उसमें भी धारा 302 लगी है। क्या मतलब है? धारा, अब जितने लोगों ने काम किया है वो 15 साल 20 साल तक मुकदमे चलेंगे, गवाही नहीं मिलेगी तो वो बरी हो जाएंगे। या इसलिए इनके अंदर खौफ नहीं है। इसके लिए संशोधन होना चाहिए। सबसे पहले ये सेकुलर शब्द जो है ना, हमारे देश के संविधान में जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, उसको खत्म करना चाहिए। हमें आज जो ये नुकसान झेलना पड़ रहा है, ये सेकुलरिज्म से हमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। यदि हमारा देश सेकुलर नहीं होता ना, आज एक भी हिंदू को कोई ऐसे गला काट के मार नहीं सकता था। तो ये सब मैं कहना चाहता हूँ, ये आज मेरी आवाज नहीं, हम जैसे तमाम लाखों करोड़ों हिंदुओं की आवाज है। वंदे मातरम कह दीजिए, आप वंदे मातरम कह दीजिए। वंदे मातरम कहेंगे? वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम का मतलब होता है कि मेरी माँ, जिसको मैं मानता हूँ अपनी धरती को, उसको मैं वंदन करता हूँ। ठीक, ओके। अब अच्छा, आपको नहीं पता था ये हमारा नेशनल सॉन्ग है? आपको नहीं पता था? आप कौन सा पाकिस्तान वाला आपको ज्यादा समझ में आता है? आपने सवाल किया तो मैंने शहजादी है मेरा नाम शहजादी है, पर मुझे बताओ वंदे मातरम बोलोगे? वंदे मातरम बोल दो। सुनिए, जहां तक वंदे मातरम की बात है ना, तो हम किसी भी धरती को या किसी और चीज को माँ का रुतबा नहीं दे सकते। माँ होती है, पर माँ के पैरों तले जन्नत होती है, इस्लाम कहता है। माँ के पैरों तले जन्नत होती है, ये इस्लाम का कहना है। धरती को माँ मानने में क्या समस्या है भाई? अब इसमें क्या सांप्रदायिक हो गया? ये तो कांग्रेसियों ने लाया था, हम तो थे भी नहीं तब। कोई नहीं बोलता ऑल इंडिया, आप बोल सकते हैं ऑल इंडिया बकचोद। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैसे बन गया? हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलामी की आदत है हमें, अंग्रेजों से, मुगलों से और अब बाहर के कुछ लोगों से हमें गुलामी की आदत है। ये कैसे बन गया प्राइम मिनिस्टर भाई? प्राइम मिनिस्टर ने
पिछले 2 साल से या पौने 2 से आज तक छुट्टी नहीं ली है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिम, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है तो क्या करें, कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें, वी गॉट द वर्ड, लेट्स से दैट ही इज इंटॉलरेंट। अच्छा बेटे बोल, सिख रिलीजन के खिलाफ कुछ भी बोलना क्या होता है? पापा बेअदबी, ऑल्सो नोन एज सैक्रिलेज। वेरी गुड। अब बोल, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोलना क्या होता है? पापा ब्लास्फेमी। वेरी गुड। अब बोल बेटा, हिंदुइज्म के खिलाफ कुछ भी बोलना क्या होता है? पापा कॉमेडी। शाबाश, सेकुलर बाप की सेकुलर औलाद।